में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा देवी मां वैष्णो के महिमा और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। वैष्णो माता के बारे में विभिन्न रूपों में कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। राक्षसों के द्वारा भगवान विष्णु का शरण ग्रहण करने वाले भक्तों को परेशान किया जा रहा था। इस समय महाक्रूरी राक्षस राजा बाणासुर की बेटी देवी गुस्सा के वो वैष्णो माता ने धरती पर अवतार लिया। वैष्णो माता एक तेजस्वी कन्या थीं और उनका जन्म जम्मू कश्मीर के कटरा नामक स्थान पर हुआ था। वह जन्म से ही तपस्वी और भक्ति में लीन थीं। उनके मन में हमेशा भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी महाकाली की पूजा करने की अभिलाषा थी। कहा जाता है कि जब माता वैष्णो ने ध्यान और तपस्या शुरू की तो राक्षसों के राजा बाणासुर ने उन्हें अपने महल में बुलाया और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताई, लेकिन माता वैष्णो ने उसे नकार दिया और तपस्या में लीन रहीं। बाणासुर को गुस्सा आया और उसने अपने राक्षसों को माता को पकड़ने भेजा। माता ने बाणासुर के सैनिकों से बचने के लिए अपनी रूपों का परिवर्तन किया और 3 रूपों में प्रकट हुईं। 1. मां महाकाली ताय स्वरूप, जो अपने रौद्र रूप में होती। 2. मां महालक्ष्मी सात्विक रूप, जो शांत और सौम्य होती। 3. मां सरस्वती राजसी रूप, जो ज्ञान और कला की देवी होती। इसी दौरान मां ने बाणासुर और उनके राक्षसों को परास्त किया। इसके बाद माता वैष्णो ने अपने स्थान पर स्थिर होकर कटरा के त्रिकुट पर्वत पर अपनी निवास स्थान बना लिया, जहां आज उनका मंदिर स्थित है, जिसे वैष्णो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस प्रकार वैष्णो माता की कथा भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी भक्ति में शक्ति, साहस और आस्था की भावना को प्रगाढ़ करती है। रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।